हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बीबी के मास्टर ने हुसैन को बाइक को अपने साथ नॉर्थ डायरेक्शन ले जाने को बोलते हैं और नॉर्थ की तरफ जाते वक्त उन लोगों पर ड्रैगन स्नेक ने अटैक कर दिया था, पर वो सब किसी तरह बच गए थे और एक जगह पर पहुंच गए थे जहां पर सभी लोग स्टोन के स्टैचू में बदल गए होते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम बाई और उन दोनों को देखते हैं जहां वो सब अपने सामने किसी तरह के मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो आदमी कहता है कि क्या सब गोल्डन आई पाइथन है, जिस पर बाई कहता है कि नहीं, ये गोल्डन आई पाइथन नहीं होंगे क्योंकि वो क्रिएचर अकेले रहते हैं और ये सब तो बहुत ज्यादा है। और ये बोलते वक्त बाई अपने हाथ में अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। जब वो क्रिएचर्स इन लोगों को थोड़ा पास आकर खड़े होते हैं तो बाई और वो आदमी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और बाई कहता है कि ये सब तो ट्री मैन है, जिस पर हुसैन बोलता है कि तुम सही कह रहे हो कि ये सब ट्री मैन है और अगर तुम किसी एक को कभी परेशान करते हो तो वो सब उस फॉरेस्ट के सभी ट्री मैन को जगा देते हैं। जिस पर बाई कहता है पर मैंने तो सुना है कि ट्री मैन शांत होते हैं और वो किसी पर अटैक नहीं करते हैं, पर ये सब तो हम लोगों पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तब वो ट्री मैन को अपने तरफ आता हुआ देखकर हुसैन बाई को जल्दी से यहाँ से भागने को बोलता है, पर वो सभी ट्री मैन बड़े बड़े स्टोन को उठाकर उन तीनों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। पर एक स्टोन उस आदमी को लगने वाला था, पर बाई अपने अटैक से उस स्टोन को बीच से ही तोड़ देता है, जिससे वो आदमी बच जाता है। तब वो दोनों फिर से वहां से भागने लगते हैं, पर तभी उन दोनों पर ही एक बड़ा सा स्टोन गिरने वाला था, लेकिन सही वक्त पर हुसैन वहां पर आकर उन दोनों को बचा लेता है। पर उन स्टोन की वजह से आग जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, जिससे देखकर बाई कहता है कि आगे जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन अब उन तीनों के पीछे एक ट्री मैन आ जाता है और इसके बारे में हुसैन को पता चल जाता है, तो वो उन दोनों को रास्ते से हटने को बोलकर तुरंत उस ट्री मैन पर अटैक करने चला जाता है और उस ट्री मैन के एक हाथ को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो ट्री मैन नीचे गिर जाता है। पर हुसैन नहीं रुकता है और वो तुरंत उस ट्री मैन के ऊपर चढ़ जाता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे मार देता है और उसे मारकर वो जैसे ही नीचे आता है तो दूसरे ट्री मैन उसके रास्ते को रोक देता है, जिसको देखकर बाई कहता है कि अच्छा है कि ट्री मैन थोड़ा स्लो है, और ये बोलकर वो उस आदमी के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन ट्री मैन उन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं, तो ये देखकर हुसैन वहां पर अपने किसी पावरफुल स्वॉर्ड को समर कर लेता है और उन ट्री मैन पर अटैक करने चला जाता है और बाइक भी अपने फायर पावर से एक ट्री मैन पर अटैक कर रहा होता है और उसे जलाने लगता है। और दूसरी साइड हुसैन भी उन ट्री मैन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था और उन ट्री मैन के हाथों और पैरों को काट रहा था और वो एक एक कर सभी ट्री मैन पर अटैक कर रहा था और वो अपने दोनों स्वॉर्ड का काफी अच्छे से यूज कर रहा होता है। दूसरी साइड बाई भी अपने फायर पावर का यूज करके उन ट्री मैन को जला रहा होता है, पर तभी वो ट्री मैन पॉइजनस नीडल की तरह किसी चीज से उन सभी पर अटैक करने लगते हैं, जिससे हुसैन किसी तरह उन ट्री मैन के अटैक से बचता हुआ बाई और उस आदमी के पास पहुंच जाता है और अपने स्वॉर्ड से एक शील्ड बनाकर उन दोनों को प्रोटेक्ट करने लगता है। पर वो ट्री मैन रुकने को नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से हुसैन को गुस्सा आ जाता है और वो शील्ड से बाहर निकलकर अपने स्वॉर्ड का पावर का यूज कर उन सभी ट्री मैन पर अटैक करके उन सभी को मार देता है, पर इसकी वजह से उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है और वो पहले से ही बहुत इंजर्ड होता है। तब वो आदमी हुसैन को जाकर संभालता है और वो किसी तरह से हुसैन को एक बड़े से स्टोन के पीछे लेकर जाता है। तब बाई भी उसके पास आ जाता है। वो ट्री मैन को देखते हुए कहता है कि लगता है कि ये सब अपने साथियों को बुला रहे हैं और ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये सब अपने साथियों को भी बुला रहे हैं। जिस पर हुसैन कहता है कि अगर मैंने अपने इस वर्ड अटैक को पहले ही यूज कर दिया होता तो अभी तक ये सब मारे गए होते। अब जिस पर बाई कहता है कि इन सब को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इन सब ट्री मैन पर दूर से ही बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैजिक अटैक करना होगा। तब वो आदमी भी उन ट्री मैन को जाकर देखने लगता है और कहता है कि वो सब अटैक यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं, जिस पर बाई कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, और वो खुद ही उन ट्री मैन को देखने लगता है और वो सब सच में वहां से जा रहे होते हैं, जिसे देखकर बाई कहने लगता है कि लग रहा है कि वो सब किसी के आने का इंतजार कर रहे थे और हम उन सभी ट्री मैन को वहां से धीरे धीरे जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी वहां पर हम किसी पावर ट्री मैन को देखते हैं, जिसका वहां पर आते ही वो सभी ट्री मैन अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। वो तब ट्री मैन का लीडर किसी तरह के हॉल का यूज कर वहां के सभी जगह को फिर से पहले जैसा कर देता है और वो बाई और उन सबके पास जाकर कहता है कि मैं इन ट्री मैन का लीडर हूँ। तब इसे ट्री मैन के लीडर को ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता हुआ देखकर बाई और वो आदमी हैरान हो जाते हैं और वो आदमी बोलता है कि ये तो बात भी कर सकता है। तब बाई बोलता है कि चलो कोई तो मिला बात करने को। तब वो लीडर कहता है कि इविल आई, तुरंत तुम मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो। और वो लीडर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे बाई और उन दोनों के बारे में जो था वो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो तीनों उस स्टोर के पिछले छुपे हुए होते हैं।
तब बाई उस स्टोन से बाहर आते हुए कहता है कि हम लोग इविल आई टैलेंट नहीं है और ना ही हम सब किसी इविल आई टैलेंट को जानते हैं। हम तो वीक इनोसेंट ह्यूमंस है। जिस पर वो लीडर थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि ह्यूमंस, हाँ मुझे याद है कि बहुत बहुत समय पहले एक ह्यूमन यहाँ पर आया था और उसी ने मुझे ह्यूमन लैंग्वेज सिखाया था और शायद वो ह्यूमन किंग रोलांड एरोगन था। अब रोलैंड एरोगन के बारे में सुनकर तो वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं और बाई अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कहीं पर भी किसी भी मैजिशियन या पावरफुल पर्सन से मिल रहा हूँ तो वो सभी किसी न किसी तरह रोलैंड एरोगन से रिलेटेड होते हैं। तब बाई ट्री मैन के लीडर से बोलता है कि ये सवाल तो आपको आपके साथियों से पूछना चाहिए कि वो सब हम लोगों पर अटैक क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं सब ने हम लोगों पर पहले अटैक किया था तो खुद को बचाने के लिए हम तीनों को भी उन पर सब पर अटैक करना पड़ा। तब लीडर बोलते हैं कि मेरे साथियों को इसके लिए माफ कर देना क्योंकि ये सब ह्यूमंस को नहीं पहचानते हैं और तुम सब वैली के बीच वाले रास्ते से होकर आ रहे थे जिसकी वजह से मेरे साथियों को लगा कि तुम सब इविल आई टैलेंट के साथियों में से एक हो, इसलिए उन सब ने तुम लोगों पर अटैक किया था। जिस पर बाई कहता है तो ठीक है, अगर ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम सब इसे जाने देते हैं। जिस पर लीडर बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम सबने मेरे साथियों को इंजर्ड किया है। जिस पर बाई बोलता है कि इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है क्योंकि सबसे पहले हम लोगों पर अटैक करना तो आपके साथियों ने ही शुरू किया था, तो हम लोग आपके साथियों के हाथों खुद के मारे जाने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए तो अब तो खुद को बचने के लिए हमें उन सबको इंजर्ड करना पड़ा। लेकिन बाई की तरह समझाने पर भी लीडर नहीं मानता है और कहता है कि पर तुम सब मेरे साथियों को हर्ट कर रहे थे। जिस पर बाई तो अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि इतना समझाने के बाद भी लीडर नहीं मानता है। तब हुसैन कहने लगता है कि ट्री मैन क्लैन के लोग बहुत जिद्दी होते हैं और ये इतना जल्दी नहीं मानने वाला है और मुझे तो लग रहा है कि ये सब हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले हैं। जिस पर बाई कहता है तो हम क्या करें, इन सबको जलाकर खत्म कर दें। पर तभी लीडर बोलने लगता है कि हमें कंपेंसेशन चाहिए, वो भी गोल्ड में। जिस पर बाई कहने लगता है कि एक तो ये सब इतने ओल्ड हो गए हैं और ऊपर से ये सब एक ट्री मैन है तो ये सब गोल्ड क्या करेंगे। जिस पर वो आदमी बोलता है कि ये जरूर उसी इविल आई टैलेंट की वजह से हो रहा है। तब बाई ट्री मैन के लीडर से कहता है कि क्यों ना आप पहले मुझे ये बताते हैं कि आपके और इविल आई टैलेंट के बीच क्या हुआ है। जिस पर लीडर बताते हैं कि इविल आई टैलेंट बहुत पावरफुल है और उसने हमारे एक ट्रेजर को हमसे छीन लिया है और हमें वैली से बाहर भी कर दिया है। जिस पर बाई पूछता है कि वो कैसे ट्रेजर था। जिस पर लीडर बताते हैं कि वो ट्रेजर फाउंटेन ऑफ लाइफ था। जिस पर बाई लीडर से पूछता है तो क्या ये फाउंडेशन ऑफ लाइफ किसी को भी मॉर्टल बना सकता है। जिस पर वो लीडर बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ ट्री मैन के लॉन्गेविटी को बढ़ाता है और हमारे अलावा ऐसा कोई और यूज करता है तो ये सिर्फ उसके चोट को ही हील कर सकता है और फाउंटेन ऑफ लाइफ किसी के भी और किसी तरह से चोट को हील कर सकते हैं। जिस पर बाई अब कुछ सोचने के बाद कहता है कि लीडर आपको कंपनसेट करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तब हम दूसरी साइड वो कुछ सोल्जर्स को जाते हुए देखते हैं पर पीछे से अब कुछ हलचल होने की वजह से वो सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर बीबी के मास्टर आ जाते हैं जो कहते हैं कि अब इस आइस स्टॉर्म की वजह से अब ये सब हमले अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तब हम बाई को देखते हैं जो कि ट्री बैंक लीडर को बाई बोलकर वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। जिस पर लीडर बोलने लगते हैं कि हम सब तुम्हारे कंपेंसेशन को याद रखेंगे और तुम तीनों उस इविल आई टैलेंट को मार पाओगे या नहीं फिर भी हम सब तुम्हें याद रखेंगे। तब थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को एक जंगल से जाते हुए देखते हैं जहां बाई कहता है कि इविल आई टैलेंट को हराने का डिसीजन लेकर कहीं हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया है। तब वो आदमी कहने लगता है कि नहीं, ये इविल आई टैलेंट वही गोल्डन आई पाइथन तो नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ। तब वो बाई को एक चीज देते हुए कहता है कि इसे मैं बहुत पैसे देकर खरीदा है और ये तुम्हें गोल्डन आई पाइथन को पेट्रिफिकेशन स्पेल से बचाएगा। जिसे देखकर बाई कहता है कि ये तो सनग्लास है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुमने ये क्या कहा। जिस पर बाई कहता है कुछ नहीं और वो उस सनग्लास को पहन लेता है और इसके लिए बाई उस आदमी को थैंक्स बोलता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि अगर तुम आज नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तब बाई उसे कहता है कि मेरा रियल नाम बाई है और राइमल मेरे फादर है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम कोई भी हो तुम मेरे दोस्त ही रहोगे। जिस पर बाई भी कहता है कि तुम भी मेरे दोस्त ही रहोगे। तब वो सब फिर से आगे जाने लगते हैं और तब थोड़ा आगे जाने के बाद वो किसी तरह की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग स्टोन के स्टैचू में बदल चुके होते हैं और उस जगह को देखकर बाई कहता है कि मुझे यहाँ पर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तभी वहां पर एक स्टोन मॉन्स्टर आ जाता है जो कहता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इविल आई टैलेंट को एरिया में आने की।
और वो तीनों को ध्यान से देखने के बाद कहता है कि तुम सब तो ह्यूमंस, पर अगर तुम सब यहाँ तक आ गए हो तो मतलब तुम सब पावरफुल हो, पर तुम ये सब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ये बोलकर वो उन तीनों को एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा देता है और फायर पावर से अटैक कर देता है, लेकिन हुसैन बहुत ही आसानी से सिर्फ एक अटैक में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के अंदर से एक बड़ा सा माउस बाहर आता है, जिसको देखकर बाई कहता है कि एक माउस, वो भी एक मैजिशियन और व्हाइट रोब के साथ। तब हुसैन उस माउस को उठाते हुए कहता है कि पहले हम इसे ही मार देते हैं और उसके बाद हम इविल आई टायरेंट को भी खत्म करेंगे। जिस पर वो माउस बोलने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, जिस पर बाई बोलता है कि मुझे कोई वजह दो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर वो माउस बोलता है कि मेरे घर पर मेरी 80 साल की माँ है और 3 साल के बच्चे हैं। जिस पर बाई नहीं मानता है। तब वो माउस कहता है कि मैं तुम्हारे काम भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाई कहता है कि मेरे पास सर्वेंट्स है। तब वो माउस कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, तो एक ह्यूमन समझकर तो मुझे छोड़ दो। जिस पर बाई कहता है कि तुम एक ह्यूमन हो। जिस पर वो माउस अपना नाम गर्गमेल बताता है, जिसको सुनकर हुसैन बाई को बताता है कि ये मैजिशियन यूनियन का एक मेंबर है। जिस पर वो माउस भी बोलता है कि ये सही बोल रहा है। जिस पर बाई कहता है कि ये एक मैजिशियन है, पर मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। जिस पर हुसैन कहता है कि ये हिस्ट्री का सबसे वीक और डरपोक मैजिशियन है और आज से 20 साल पहले ये फेमस था। जिस पर वो माउस कहता है कि मैं अपने शेप के वो बदल सकता हूँ और 20 साल पहले मैं एक अजीज नाम के मैजिशियन की वजह से यहाँ पर आया था, और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इविल आई सभी ट्री मैन का पीछा कर रही थी ताकि वो उन सबसे फाउंटेन ऑफ लाइफ ले सके, और उसके आंखों में एक बार देखते ही सब स्टोन में बदल रहे थे। इसीलिए मैं माउस में बदलकर बस भागता रहा। जिस पर बाई उसे रोकता हुआ कहता है कि तुमने क्या कहा कि उसे देखने की वजह से सब स्टोन में बदल रहे थे, तो क्या वो गोल्डन आई पाइथन था। जिस पर वो माउस बताता है कि वो गोल्डन आई कोई पाइथन नहीं बल्कि पाइथन की लास्ट इवोल्यूशन स्टेज पर है और अब उसे क्वीन मेडूसा कहते हैं। और अब यही से ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।